गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पाठ 9 सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में आपने जाना था कि जो शब्द संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और नीचवाचक सर्वनाम। आज हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम में परिवर्तन का होना वाक्य रचना पर उसका प्रभाव। सर्वनाम का लिंग परिवर्तन होने से सर्वनाम शब्द वैसा का वैसा ही रहता है, जैसे वह आ रहा है, वह आ रही है। वह आ रहा है ये पुल्लिंग वाक्य है और वह आ रही है यहाँ पे इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया गया है, किंतु सर्वनाम वह इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जब सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं तब स्थिति भिन्न हो जाती है। जैसे उसका भाई, उसकी बहन, यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है सर्वनाम, इसलिए उसका की जगह उसकी हो गया है। सर्वनाम शब्द जब तक सर्वनाम के रूप में है उस पर लिंग परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे वह मेरा मित्र है, वह मेरी मित्र है। यहाँ पर भी पुल्लिंग वाक्य स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया गया है, लेकिन सर्वनाम के रूप में है तो उस पर लिंग परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ा है। मैं सो गया हूँ, मैं सो गई हूँ। कभी कभी क्रियाओं में भी वाक्य की पहली क्रिया पर तो सर्वनाम के लिंग परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, लेकिन दूसरी क्रिया पर नहीं पड़ता है। जैसे वह खेलता है, उसे खेलने दो। ये पुल्लिंग वाक्य है और इसका स्त्रीलिंग में परिवर्तन अगर हम करेंगे तो वह खेलती है, उसे खेलने दो। यहाँ पर इन उदाहरण में आप देख रहे होंगे कि पहले वाक्य को जब हमने पुल्लिंग वाक्य को जब स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया तो खेलता का खेलती हो गया। तो यहाँ पर क्रिया पर तो प्रभाव पड़ा, किंतु सर्वनाम शब्द वैसे का वैसा ही रहा। वचन बदलने से सर्वनाम शब्दों में परिवर्तन होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ एक वचन का वाक्य है, हम पढ़ते हैं ये बहुवचन का वाक्य है। वह जा रहा है एक वचन का वाक्य है, वे जा रहे हैं बहुवचन का वाक्य है। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। पुरुषवाचक उत्तम पुरुष मैं शब्द कर्ता कारक एक वचन में मैं, मैंने सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जबकि बहुवचन में हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने। कर्म कारक एक वचन में मुझे, मुझको सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जबकि बहुवचन में हमें, हमको, हम लोगों को। करण कारक एक वचन में मुझसे, मेरे द्वारा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि बहुवचन में हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से। संप्रदान कारक एक वचन में मुझे, मुझको, मेरे लिए, बहुवचन में हमारे लिए, हम लोगों के लिए। अपादान कारक एक वचन में मुझसे, बहुवचन में हमसे, हम लोगों से। संबंध कारक एक वचन में मेरा, मेरी, मेरे, बहुवचन में हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण कारक एक वचन में मुझसे, मुझ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि बहुवचन में हमसे, हम पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। पुरुषवाचक मध्यम पुरुष तू शब्द में कर्ता कारक में एक वचन में तू, तूने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि बहुवचन में तुम, तुमने, तुम लोग, तुम लोगों ने। कर्म कारक एक वचन में तुझे, तुझको, जबकि बहुवचन में तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। करण कारक एक वचन में तुझसे, तेरे द्वारा, बहुवचन में तुझसे की जगह तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तुम लोगों से इन शब्दों का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक एक वचन में तुझे, तुझको, तेरे लिए, बहुवचन में तुमको, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। अपादान कारक एक वचन में तुझसे, जबकि बहुवचन में तुमसे, तुम लोगों से। संबंध कारक एक वचन में तेरा, तेरी, तेरे, बहुवचन में तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण कारक एक वचन में तुझ में, तुझ पर, बहुवचन में तुम में, तुम पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
पुरुषवाचक अन्य पुरुष वह शब्द कर्ता कारक एक वचन में वह उसने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन में वे लोग, उन्होंने, उन लोगों ने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक में उससे, उसको सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन में उन्हें, उनको, उन लोगों को इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। करण कारक एक वचन में उससे, उसके द्वारा सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, जबकि बहुवचन में उनसे, उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक एक वचन में उसको, उसके लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, जबकि बहुवचन में उनकी, उनके लिए, उन लोगों के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। अपादान कारक एक वचन में उससे सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, जबकि बहुवचन में उनसे, उन लोगों से सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। संबंध कारक एक वचन में उसका, उसकी, उसके सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, जबकि बहुवचन में उनका, उनकी, उनके, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के, उनमें, उन पर, उन लोगों में इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण कारक एक वचन में उसमें, उस पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, जबकि बहुवचन में उनमें, उन पर, उन लोगों में, उन लोगों पर इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। संबंधवाचक शब्द जो, कर्ता कारक में जो, जिसने एक वचन में सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, जबकि बहुवचन में जो, जिन्होंने, जिन लोगों ने सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। कर्म कारक एक वचन में जिससे, जिसको, बहुवचन में जिन्हें, जिनको, जिन लोगों को इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। करण कारक एक वचन में जिससे, जिसके द्वारा सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, जबकि बहुवचन में जिनसे, जिनके द्वारा, जिन लोगों द्वारा सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक एक वचन में जिसके लिए, जिसको, जबकि बहुवचन में जिनके लिए, जिनको, जिन लोगों के लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। अपादान कारक एक वचन में जिससे, जबकि बहुवचन में जिनसे, जिन लोगों से इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। संबंध कारक एक वचन में जिसका, जिसकी, जिसके सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि बहुवचन में जिनका, जिनकी, जिनके, जिन लोगों का, जिन लोगों की, जिन लोगों के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक एक वचन में जिसमें, जिस पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, जबकि बहुवचन में जिनसे, जिन पर, जिन लोगों में या जिन लोगों पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निश्चयवाचक शब्द यह, कर्ता कारक एक वचन में यह, इसने सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, जबकि बहुवचन में ये, इन्होंने, इन लोगों ने सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। कर्म कारक एक वचन में इसे, इसको, बहुवचन में इन्हें, इनको, इन लोगों को। करण कारक एक वचन में इससे, इसके द्वारा, बहुवचन में इनसे, इन लोगों से, इन लोगों द्वारा। संप्रदान कारक एक वचन में इसके लिए, इसको, बहुवचन में इनके लिए, इन लोगों के लिए। आपादान कारक एक वचन में इससे, बहुवचन में इनसे, इन लोगों से। संबंध कारक एक वचन में इसका, इसकी, इसके, बहुवचन में इनका, इनकी, इनके, इन लोगों का, इन लोगों की, इन लोगों के। अधिकरण कारक एक वचन में इसमें, इस पर, बहुवचन में इनमें, इन पर, इन लोगों में, इन लोगों पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चयवाचक शब्द कोई, कर्ता कारक एक वचन में कोई, किसी ने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन में किन्हीं ने। कर्म कारक एक वचन में किसी को, बहुवचन में किन्हीं को। करण कारक एक वचन में किसी से, किसी के द्वारा, जबकि बहुवचन में किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान कारक एक वचन में किसी को, किसी के लिए, बहुवचन में किन्हीं को, किन्हीं के लिए। आपादान कारक एक वचन में किसी से, बहुवचन में किन्हीं से। संबंध कारक एक वचन में किसी की, किसी का, किसी के, बहुवचन में किन्हीं की, किन्हीं का, किन्हीं के।
अधिकरण कारक एक वचन में किसी में, किसी पर, बहुवचन में किन्हीं पे, किन्हीं पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक शब्द कौन। कर्ता कारक एक वचन में कौन, किससे, बहुवचन में किन्होंने, किन लोगों ने। कर्म कारक एक वचन में किससे, किसको, बहुवचन में किन्हें, किनको, किन लोगों को। करण कारक एक वचन में किससे, किसके द्वारा, बहुवचन में किनसे, किन लोगों से, किन लोगों द्वारा। संप्रदान कारक एक वचन में किसके लिए, किसको, बहुवचन में किनके लिए, किन लोगों के लिए। अपादान कारक एक वचन में किससे, बहुवचन में किनसे, किन लोगों से। संबंध कारक एक वचन में किसका, किसकी, किसके, बहुवचन में किनका, किनकी, किनके, किन लोगों का, किन लोगों की, किन लोगों के। अधिकरण कारक में किसमें, किस पर, एक वचन में, बहुवचन में किन में, किन पर, किन लोगों में, किन लोगों पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमने ये जाना कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। संज्ञा के समान ही लिंग, वचन और कारकों के अनुरूप सर्वनाम शब्दों का रूप बदल जाता है।